प्रसाद, इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई है। महायुद्ध के बीच की बड़ी खबर चेचन्या से है, जहां महायुद्ध में बड़ी भूमिका निभाने वाले चेचन कमांडर रमजान कादिरोव पर बड़ा आरोप लगा है। दावा ये किया जा रहा है कि जंग में लड़ाकों की भर्ती के लिए कादिरोव आम लोगों को अगवा कर रहे हैं और अगवा करने के बाद लोगों को जंग में जबरन भेजा जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। चेचन लड़ाकों से जुड़ी हुई इस वक्त की खबर है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं चेचन लड़ाकों की, लेकिन इनमें से दावा ये किया गया है कि ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो अपनी स्वेच्छा से इसमें भर्ती नहीं हुए, बल्कि इनको कादिरोव ने अगवा किया है और अगवा करने के बाद इन्हें लड़ाके के तौर पे, चेचन के लड़ाके के तौर पे तैयार किया है और वो युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं। तो ये दावा सनसनीखेज दावा है, जिसमें लोगों को जबरन जबरदस्ती अगवा करके चेचन के लड़ाके बनाए जा रहे हैं रमजान कादिरोव की तरफ से। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग लंबी खींचने की वजह से पुतिन के पास सैनिकों की कमी हो चुकी है। अमेरिकी वेबसाइट डेली बीट्स ने दावा किया है कि चेचन कमांडर रमजान कादिरोव चेचन्या के लोगों को जबरन जंग के लड़ने के लिए भेज रहे हैं। वेबसाइट के मुताबिक जंग में रूस के सैनिकों के साथ साथ कादिरोव के लड़ाके भी बड़े पैमाने पर मारे गए, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिकों के हमलों का जवाब देने के लिए पुतिन को सेना में सैनिकों की कमी होती जा रही है। काली वर्दी वाले इन चेचन लड़ाकों से पूरा यूरोप खौफ खाता है, क्योंकि चेचन लड़ाके सिर्फ एक सेना नहीं बल्कि बेरहमी का वो दूसरा नाम है जो युद्ध के मैदान में बर्बरता की कोई सीमा नहीं छोड़ते। लेकिन अब काली वर्दी वाले इन चेचन लड़ाकों की असलियत पर ही सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि यूक्रेन के जंगी मैदान में उतरे ज्यादातर चेचन लड़ाकों को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो हैरान करने वाला है। चेचन की वर्दी में जंग कौन लड़ रहा है? जंग लड़ाने के लिए लोगों को किडनैप कर रहे हैं कादिरोव। Мудрый, сильный, волевой политик. Зачем нам мир без России? Зачем нам? लड़ाकों की वर्दी में आम नागरिक। ये बातें चौंकाने वाली हैं, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में चेचन अब तक यही दावा करता रहा कि उसके बर्बर लड़ाकों की बदौलत ही रूस की सेना ने मारिउपोल और डोनबास के कई इलाकों पर कब्जा किया। लेकिन अब चेचन के ही इन लड़ाकों को लेकर सवाल उठ गए हैं। अमेरिकी वेबसाइट डेली बीस्ट ने दावा किया है कि चेचन कमांडर रमजान कादिरोव चेचन्या के लोगों को जबरन जंग में लड़ने के लिए भेज रहे हैं। वेबसाइट के मुताबिक इसकी बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन के साथ रूस की जंग लंबी खिंचती जा रही है और इसकी वजह से पुतिन को बड़े पैमाने पर सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए रमजान कादिरोव अपने देश से आम लोगों को जबरन जंग में भेज रहे हैं। पुतिन के लिए चेचन प्रमुख रमजान कादिरोव की वफादारी किसी से छिपी नहीं है। कादिरोव के लिए कहा जाता है कि वो पुतिन के लिए अपनी वफादारी जताने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो पुतिन के एक इशारे पर कहीं भी तबाही मचाने के लिए तैयार रहते हैं और अपनी इसी वफादारी की वजह से उन्होंने अपने लड़ाकों को यूक्रेन की जंग में उतारा। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि 3 महीने की जंग में कादिरोव के लड़ाके बड़ी संख्या में मारे गए, जिसके बाद जंग में रूसी सेना का साथ देने के लिए चेचन लड़ाकों की संख्या
अब काफी कम हो चुकी है। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक कादिरोव पुतिन की इसी मुश्किल का हल निकालने में जुटे हैं और लड़ाकों की संख्या फिर से बढ़ाने के लिए अपने देश रिपब्लिक ऑफ चेचन्या से आम लोगों को अगवा करके उन्हें जबरन युद्ध में भेज रहे हैं। आरोप है कि चेचन्या के लोगों को पहले अगवा किया जाता है और फिर उन्हें जबरन यूक्रेन के साथ चल रही भीषण जंग में लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। यही नहीं, आरोप यह भी है कि यूक्रेन जाकर जंग लड़ने से इनकार करने वाले लोगों को आपराधिक मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। इसके साथ ही उनसे कागजों पर दस्तखत भी लिए जा रहे हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि वो अपनी मर्जी से लड़ाई के लिए जा रहे हैं। यही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि कादिरोव जंग लड़ने के लिए अपने लोगों को लालच भी दे रहे हैं कि जो जंग में खुद जाएगा उसे 3 लाख रूबल यानी भारतीय रुपयों में करीब 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कुछ रोज पहले ही कादिरोव ने यह भी आशंका जताई थी कि यूक्रेन के साथ जंग को जीतना आसान नहीं है। यानी कादिरोव को भी अंदाजा हो गया है कि जंग अगर लंबी खिंची तो ये उनके लिए भारी पड़ेगा। अब रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई इस वक्त 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं। यूक्रेन के पैराट्रूपर्स ने रूस के हेलीकॉप्टर को मार गिराया। खार्किव में K-52 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन की सेना ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के सैनिकों ने युद्ध में मारे गए अपने साथी को श्रद्धांजलि दी है। जापोरिजिया में दूसरे सैनिकों से मोर्चा लेते हुए यूक्रेन का एक सैनिक शहीद हो गया है। युद्ध में शहीद हुए बहादुर जवान को आखिरी विदाई दी गई। यूक्रेन को लंबी दूरी की रॉकेट सिस्टम देने की मंजूरी बाइडेन प्रशासन ने दी है। यूक्रेन को अगले हफ्ते तक इन हथियारों को भेज दिया जाएगा। डॉनबस पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि डॉनबस में हालात काफी मुश्किल भरे हैं। भारी गोलीबारी और मिसाइल हमले जारी हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि यूक्रेन के हर शहर को फिर से खड़ा किया जाएगा। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया है। ज़ेलेंस्की की सेना ने दावा किया है कि हमले में रूस के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। साथ ही रूसी फौज के कुछ हथियार गोदामों को भी उड़ाने का दावा किया गया है। यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी कर बड़ा दावा किया है। वीडियो में रॉकेट से ताबड़तोड़ हमला करते हुए दिखाया गया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि इस हमले में पुतिन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन और रूस युद्ध से पूरी दुनिया पर खाद्यान्न संकट मंडरा रहा है। रूस ने खाद्यान्न की कमी के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कार्ल लेमा के साथ फोन पर बातचीत के बाद पुतिन ने कहा कि खाद्यान्न में कमी का असली कारण अमेरिका और यूरोप के रूस पर लगाए गए प्रतिबंध हैं। रूस से जारी जंग में हथियारों की कमी से जूझ रही यूक्रेन को कनाडा ने M77 हॉवित्ज़र की मदद भेजी है। एक वीडियो भी सामने आया है। कनाडा की सेना ने कई जवान एयरक्राफ्ट में M777 हॉवित्ज़र लोड करते दिखाई दिए। मारियोपोल में कब्रगाह में 70 शव मिले हैं। अभी तक शवों की पहचान नहीं हो पाई है। दावा किया जा रहा है कि रूस की बमबारी में ये सभी इमारत में दब गए हैं। खार्किव में लगातार सुनी गई धमाकों की आवाज। बेलगोरोद की ओर से खार्किव क्षेत्र पर दागी गई मिसाइल। यूक्रेनी सेना इस्कंदर मिसाइल से हमले की आशंका जताई।